शुरू होने वाला है। उनकी चाबी खो गई, चलो देखते हैं। Oh, good morning, everybody. गुड मॉर्निंग हनावा-कुन। गुड मॉर्निंग। क्या बात है हनावा-कुन, तुम इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हो? क्या तुम्हारे पेट में दर्द है? क्या तुम्हारे सर में दर्द है? सब कुछ ठीक ही लग रहा है। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अब जरूर कोई और बात होगी। सच में कुछ हुआ है। मीगी-वा-सान ठीक कह रही थी। एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है। छोटी सी प्रॉब्लम? मैंने अपने वायलिन केस की चाबी खो दी। तुम्हारे वायलिन केस की चाबी खो गई? अगर मेरे वायलिन केस की चाबी नहीं मिली तो मैं कल स्टेज पर म्यूजिक प्रेजेंटेशन नहीं कर पाऊंगा। हे भगवान! प्रेजेंटेशन भी कल ही है। मुझे सुनकर बहुत बुरा लगा। ये मेरी लापरवाही के कारण ही हुआ है। हनावा-कुन परेशान लग रहा है। साकुरा-सान, तुम बहुत जल्दी में हो, क्या हुआ? मैं इस वक्त हनावा-कुन के घर जा रही हूँ, उसकी खोई हुई चाबी ढूंढने के लिए। क्या? साकुरा-सान, तुम भी मेरे साथ चलो। क्या? लेकिन मैं तो कॉमिक बुक खरीदने दुकान जा रही हूँ। कॉमिक बुक और हनावा-कुन में तुम्हारे लिए कौन ज्यादा जरूरी है? ऐसे सिचुएशन में मारुको चाहकर भी सच नहीं कह सकती। चलो वहाँ जाकर देखते हैं। ठीक है। हम सब मिलकर कल से ही उसे ढूंढ रहे हैं, लेकिन अब तक उसे ढूंढ नहीं पाए। तब तो मुझे नहीं लग रहा हम उसे ढूंढ पाएंगे। मैं कुछ भी करके उसे ढूंढ कर ही रहूंगी। मीगी-वा-सान, देखो कितने लोग उसे ढूंढ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता अगर अभी हम बिना कुछ प्लान किए उसे ढूंढना शुरू करें तो कोई फर्क पड़ेगा। तुमने सही कहा, इसलिए मैं अब इसकी छानबीन पूरी तरह से सबूतों के आधार पर करने जा रही हूँ। देखो, हम कोई जासूस नहीं है। हम जासूस नहीं हैं, लेकिन हम कर सकते हैं। क्या मतलब? आज से मैं होम्स हानाको हूँ और साकुरा तुम वाटसन मोमोको हो। इसका क्या मतलब? इनका मतलब महान जासूस शार्लक होम्स से है। हाँ, और वाटसन होम्स का असिस्टेंट है। इसलिए साकुरा-सान, आज से तुम जो कुछ भी देखोगी या सुनोगी वो सब नोट करके रखना। अरे, इसका मतलब मैं यहाँ से जल्दी वापस नहीं जा पाऊंगी। इससे बेहतर मारुको को अपनी कॉमिक बुक खरीदने ही चले जाना चाहिए था। कल सुबह 7 बजे मैंने प्रैक्टिस खत्म करने के बाद उसे केस में डालकर यहाँ रखा था। केस को लॉक करते समय मेरा एक फोन कॉल आया था। छोटे मालिक, आपके लिए मैडम का फोन आया है। ठीक है। विकी, मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ। विकी, प्लीज मेरी बात सुनो। हिदे अंकल। जी छोटे मालिक। प्लीज जरा विकी का ख्याल रखिएगा। हाँ बिल्कुल छोटे मालिक। मुझे लगता है मैंने चाबी टेबल पर छोड़ दी थी। फोन रखने के बाद मैंने ब्रेकफास्ट किया और फिर जब मैं यहाँ वापस आया तो चाबी यहाँ नहीं थी। मुझे लगता है कि कल छोटे मालिक ने विकी को मुझे सौंप दिया और फोन में बात करने चले गए। मैंने ये नहीं देखा कि उस समय छोटे मालिक ने वायलिन केस की चाबी कहाँ रखी थी। ऐसा कभी नहीं होता कि छोटे मालिक चाबी कहीं और रखे, इसीलिए ये मेरी लापरवाही का नतीजा है। मैंने उस वक्त ध्यान नहीं दिया। टेबल के ऊपर जब वो खो गई थी। ठीक है। अच्छा, क्या इस रूम में कोई और भी आया था? हाँ, मेरे रूम के बाहर जाते ही सफाई करने वाले इस रूम में आए थे, लेकिन उन्होंने कहा कि टेबल में कोई भी चाबी नहीं थी। क्या ऐसा हो सकता है कि हनावा-कुन को ठीक से याद नहीं होगा? शायद तुमने चाबी यहाँ छोड़ी ही नहीं होगी। मेरे दादाजी तो अक्सर ऐसी गलती करते हैं। तुम हनावा-कुन और अपने दादाजी को मिलाने की कोशिश मत करो, समझी मारुको-चान? छोटे मालिक, लगभग समय हो चुका है। ठीक है, मैं बाहर जाने की तैयारी करता हूँ। हनावा-कुन, क्या तुम बाहर जा रहे हो? मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपने वायलिन इंस्ट्रक्टर से उनका वायलिन मांग लूंगा। तब तो तुम प्रेजेंटेशन देने जा सकते हो।
मुझे नहीं पता। मैं प्रैक्टिस करूंगा क्योंकि एक नए वायलिन को बजाना मुश्किल है जिसके साथ मैंने प्रैक्टिस ना की हुई हो। हनावा-कुन, ये हनावा-कुन के घर जैसा नहीं लग रहा। यहाँ तो कोई भी खुश नहीं है। हमें जल्द ही कुछ करना पड़ेगा। विक्की चैन! विक्की चैन आजकल बहुत ही शरारती हो गई है। छोटे मालिक आजकल सारा दिन वायलिन प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो इसीलिए उन्हें इसके साथ खेलने का समय नहीं मिलता। हीडे अंकल, जरा बताइए कल जब विक्की चैन और आप एक साथ थे, उस वक्त विक्की चैन ने क्या क्या किया? मुझे जरा सोचने दो। जब मैं कुशन ठीक कर रहा था तब शायद वो रूम से बाहर गई थी। मैं समझ गई। हमारी सस्पेक्ट है विक्की चैन। क्या? जब हीडे अंकल कुशन ठीक कर रहे थे तब ये मुंह में चाबी लेकर बाहर चली गई। तो प्राइम सस्पेक्ट विक्की है? अगर असली गुनहगार ने चाबी छुपाई है तो मैं श्योर हूँ कि वो उस जगह पर वापस जरूर जाएगी जहाँ उसने चाबी छुपाई है। साकुरा-सान! अरे मैं जाग रही हूँ। चलो उसका पीछा करते हैं। देखो, उसने चाबी जरूर वहीं कहीं छुपाई होगी। अरे तो नहीं। विक्की चैन, तुम तो बहुत गंदी हो गई हो। मैंने तो कल सुबह ही तुम्हें शैम्पू किया था। अच्छा, कल सुबह? जरा बताएंगी उस वक्त कितने बज रहे थे? क्या? मुझे याद करने दीजिए। हाँ, याद आया। मैं लेसन रूम से निकलने के बाद इसे ले गई थी, लगभग सुबह 7 बजे के बाद। अच्छा, 1 मिनट रुकिए। क्या उस समय विक्की चैन के मुंह में कोई चाबी जैसी चीज थी? नहीं। तो विक्की चैन ने ये नहीं किया है। हाँ? हमें चाबी मिल गई। क्या? मुझे खुशी है कि तुम्हारी चाबी मिल गई। ये सब तुम लोगों की वजह से हो पाया है, शुक्रिया। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये टेबल पर कैसे मिली। जब हमने देखा तब तो वहाँ नहीं थी। हाँ, ये तो थोड़ी अजीब बात है। ये थोड़ी नहीं, ये बहुत ही ज्यादा अजीब बात है। शायद किसी ने यहाँ सही से नहीं देखा होगा। मेरे साथ भी ऐसा होता है। कभी कभी मेरी खोई हुई चीज अपनी जगह पर ही मौजूद होती है। इस मामले को अपने मामले के साथ मत मिलाओ। मुझे लगता है हमने वहाँ अच्छे से ही देखा था। जो भी हो, वो सब बातें भूल जाओ। खुशी की बात तो ये है कि चाबी मिल गई। ये खुशबू तो बहुत अच्छी है। अरे, इसे आपने बदला है? हाँ, हम हर रोज फूलों को बदलते रहते हैं, लेकिन आज सुबह हमें थोड़ी परेशानी हो रही थी, इसीलिए हमने इसे अभी अभी बदला है। हे, सुनो साकुरा-सान, हमारे पास फूलों को घूरने का समय नहीं है। हीडे अंकल, आपने कल फूलों को कब बदला था? कल? जरा सोचने दीजिए। इसे सफाई के समय ही बदला गया था। इसका मतलब हनावा-कुन की चाबी को खोने से पहले? हाँ, बिल्कुल सही कहा। मैं समझ गई। ये केस सॉल्व कर लिया। क्या? असल में वो चाबी फ्लावर वास के नीचे रह गई थी। जब हनावा-कुन टेबल पर चाबी रखने के बाद ब्रेकफास्ट कर रहा था, तब नए वास को उस चाबी के ऊपर रख दिया गया। और थोड़ी देर पहले जब उन फूलों को बदला गया, तब वो चाबी ठीक से सबके नजर में आई। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुमने बिल्कुल सही कहा। इसे पहचानना लगभग नामुमकिन है। देखा, असल में मेरा रूम हमेशा बिखरा हुआ रहता है, तो कभी कभी मुझे अपनी कोई चीज मिलती नहीं है, क्योंकि वो किसी चीज के नीचे होती है। हमें माफ कर दीजिएगा। लेकिन देखा जाए तो इस चाबी को इसी जगह पर छोड़ना असल में मेरी ही गलती थी। आप सबको परेशान करने के लिए मैं माफी चाहता हूँ। माफ
मारुको के लापरवाह रहन सहन के कारण ही आज ये केस सॉल्व हो पाया और हनावा-कुन के घर पर भी खुशियां वापस लौट आई हैं। मारुको को ठंड के फोड़ों से परेशानी हो रही है। चलो देखते हैं। मैं जा रही हूँ। बहुत ठंड है। हाँ, क्या बर्फ? मारुको, तुम यहाँ क्या कर रही हो? देखिए बर्फ, इसमें कितना मजा आ रहा है। अगर तुम यहाँ खेलती रही तो तुम्हें देर हो जाएगी। ऊपर से तुम्हारे जूते भी गंदे हो जाएंगे। चलो मारुको, अब जल्दी जाओ। हाँ। मारुको! अच्छा ठीक है, मैं जा रही हूँ। बर्फ के ऊपर खेलने में बहुत मजा आता है ना? उस आवाज से मुझे बहुत सुकून मिलता है। मुझे भी ऐसा करना बहुत पसंद है, लेकिन गड्ढों पर जमा बर्फ ज्यादा अच्छी लगती है। उन पर पैर रखते ही वो कड़कड़ाहट की आवाज मुझे बहुत पसंद है। जब मैं उसे ध्यान से उठाती हूँ तो वो कितनी सुंदर दिखती है, बिल्कुल कांच की तरह। आज सुबह मैंने बाल्टी पर जमी बर्फ देखी थी और उसके साथ एक पत्ती भी जम गई थी। बहुत मजा आया। सच में? अगर बर्फबारी और ज्यादा हो तब तो हमें और ज्यादा मजा आएगा, है ना? मुझे तो स्नोबॉल फाइट खेलना है। मुझे भी एक स्नोमैन बनाना है। काश हम किसी तरह माउंट फूजी के ऊपर जमी हुई बर्फ को यहाँ लाकर खेल पाते। मैं घर आ गई। हेलो बेटा। मारुको, जरा एक मिनट रुको। क्या बात है? तुम्हारे जूते, उनमें मिट्टी लगी है। सुबह बर्फ में खेलकर उन्हें गंदा कर दिया है। लेकिन उसमें मजा आ रहा था। लेकिन तुम्हारे पैरों पर ठंड के फोड़े हो जाएंगे। मुझे कुछ नहीं होगा। मुझे ठंड सहने की आदत है, क्योंकि मैं अपने ठंडे रूम में बिना स्टोव के रहती हूँ। देखा, गरीब होने के भी कई फायदे हैं। ठीक है, बहुत हो गया, बस करो। तुम्हें इन्हें अच्छे से धोना चाहिए ताकि कोई दाग न रहे। पानी बहुत ठंडा है, मेरे हाथ में फोड़े आ जाएंगे। अच्छा, अभी अभी तुम मुझे गरीबी के फायदे बता रही थी ना? चलो अच्छे से साफ करो। आज मारुको ने समझ लिया कि कुछ बातें सोच समझकर कहनी चाहिए। और अगले दिन। वाह, क्या बात है। गुड मॉर्निंग। हे साकुरा। अरे वाह, ये तो पूरा जम गया है। हाँ, क्योंकि आज सुबह बहुत ज्यादा ठंड थी। ये करने में कितना मजा आ रहा है। हाँ, तुमने सही कहा। हाँ, मुझे भी करने दो ना। नहीं, क्योंकि इस बर्फ को हमने पहले ढूंढा है। हाँ, सही कहा। कंजूस। वहाँ और एक है। हाँ, ये बर्फ तो बहुत मोटी है। तुम्हें बहुत ज्यादा ठंड लगी होगी ना? हाँ, मुझे तो लगा मेरी धड़कन ही रुक जाएगी। मेरे पैरों में ठंड लग रही है। आज मुझे मोज़ों की असली कीमत पता चल रही है। मेरे मोज़ो, मुझे छोड़कर मत जाओ। मुझे आशा है कि स्कूल खत्म होने से पहले मेरे मोजे और जूते सूख जाए। लेकिन तुम पीई क्लास में क्या करोगी? क्या? आज हमारी पीई क्लास है? इन गीले जूतों को पहनकर बहुत अजीब लग रहा है। मेरे पैर जम रहे हैं। मैं घर आ गई। क्या आप मुझे न्यूज़पेपर दे सकती है? हाँ, लेकिन तुम्हें उसकी जरूरत क्यों है? वो कल की क्राफ्ट क्लास के लिए। सच में? ये लो। आपका शुक्रिया। मुझे लगता है ऐसा करने से ये कल तक सूख जाएंगे। अब मुझे इन्हें छुपाना पड़ेगा। हाँ। मेरी उंगलियों में दर्द क्यों हो रहा है? हाँ?
इनमें फोड़े हो गए हैं। अगर मॉम ने इन्हें देख लिया तो क्या करूँगी? देखा, मैंने तुम्हें उसी वक्त कहा था, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। आब्राकडाब्रा। वैसे आब्राकडाब्रा कहने से जादू जरूर हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई मंत्र नहीं है जो मारुको को मॉम के डांट सुनने से बचा सके। वैसे अगर मैं मोजे पहनी रहूं तो ये छोटे फोड़े अपने आप ही ठीक हो जाएंगे और मॉम को पता भी नहीं चलेगा। अरे नहीं, इलेक्ट्रिक कंबल की गर्मी के कारण मेरे पैर में खुजली हो रही है। खुजली करो और ज्यादा खुजली करो। बाहर ठंड है। खुजली करो, खुजली करो, खुजली करो और ज्यादा खुजली करो, खुजली करो, खुजली करो। इतनी खुजली, मुझे खुजाना ही पड़ेगा। हाँ, अभी मौका है। मारुको, हिलना बंद करो। मेरी वजह से ठंडी हवा अंदर आ रही है। मुझे माफ कर दो। अगर तुम्हें बाथरूम जाना है तो अभी चली जाओ। हाँ, तुम जाओ, उसे रोकना सही नहीं होगा। ठीक है, मैं चली जाती हूँ। इसलिए इतनी खुजली हो रही है। इसे खुजाकर कितना सुकून मिल रहा है। ये तो और बुरा होते जा रहा है। मेरा पूरा पैर लाल हो गया है। शायद मुझे इसे कल खुजाना नहीं चाहिए था। मारुको, क्या तुम उठ गए? हाँ, मैं उठ गई हूँ। तो फिर जल्दी करो, तुम्हारा मिसो सूप ठंडा हो जाएगा। ठीक है। मेरे जूते तो सूख गए हैं, लेकिन मेरे पैर इतने फूल गए हैं कि मैं जूते नहीं पहन पा रही हूँ। तुम अब तक यहीं पर हो? बेटा, जरा जल्दी करो। हाँ। क्या बात है, जूते पहनने में परेशानी हो रही है? वो ऐसा लग रहा है कि अचानक मेरे पैर बड़े हो गए हैं, तभी जूते टाइट लग रहे हैं। तुम ठीक हो ना? जोर लगा के। क्या ये बहुत ज्यादा टाइट है? नहीं नहीं, ये बिल्कुल ठीक है। मैं ठीक हूँ। इसे पहने रहने से बड़े हो जाएंगे। ठीक है, मैं चलती हूँ। अपना ख्याल रखना। मारुचैन, तुम ठीक हो ना? सच में तो ठीक नहीं हूँ, लेकिन जूते इस तरह पहनकर थोड़ा बेहतर लग रहा है। ये मुझे भी हुआ था। मैं जानती हूँ कितनी परेशानी होती है। हाँ, शायद मैंने ठंड के फोड़ों को कुछ ज्यादा ही हल्के में ले लिया था। ठंड के फोड़ों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। लेकिन आज का मौसम थोड़ा गर्म है, तुम्हें अच्छा लगेगा। काश ऐसा ही हो। मारुको को अब तक ये नहीं पता कि इस गर्म मौसम से उसे आराम मिलने के बजाय और परेशानी होगी। बहुत जोर से ठंडी हवाएं चल रही थी, लेकिन उस मुसाफिर ने फिर भी अपनी जैकेट नहीं उतारी। आज का मौसम गर्म क्यों है? इस गर्मी के कारण मेरे पैरों में। अगला, सूरज उस मुसाफिर के सर पर चमक रहा था। वो बहुत गर्मी और तेज पहुंचा रहा था। इसी सूरज के कारण मेरे पैरों में इतनी खुजली हो रही है। आखिर सूरज को भी बात सुननी पड़ रही है। मारुचैन, मैं देख सकती हूँ तुम इन फोड़ों से कितने परेशान हो, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। मारुचैन, प्लीज, हो सके तो मुझे माफ कर देना। ऐसा करने से मुझे अच्छा लग रहा है। मुझे आज घर पर ही रहना चाहिए। जूते पहनने से बहुत परेशानी हो रही है। मारुको, हम शॉपिंग करने जा रहे हैं। हाँ, कोई बात नहीं, मैं घर पर रहना चाहूँगी। नहीं, मैं तुम्हारे लिए जूते खरीदने जा रही हूँ। आज सुबह कहा था कि वो टाइट हो रहे हैं। क्या? जाओ, जल्दी जाकर तैयार हो जाओ। बेचारी मारुको अब फंस गई। सभी नए जूते इतने सख्त क्यों होते हैं? ये ठीक है? हाँ, ये ठीक है, इसे ले लीजिए। क्या तुम दूसरे जूते ट्राई करना नहीं चाहती? नहीं, मुझे ये वाले पसंद है। मैं और जूते पहनना और उतारना नहीं चाहती हूँ। तो
तो फिर ठीक है, हम ये वाले लेना चाहेंगे। आप मुझे जरा साइज देखने दीजिए। इसकी उंगलियों की फिटिंग सही तो है ना? पता नहीं तुम कब सुधरोगे। मुझे माफ कर दीजिए। तुम्हें एक एक करके गर्म और ठंडे पानी में पैर रखना पड़ेगा। इससे तुम्हारे पैरों में खून वापस आएगा और तुम्हारे फोड़े ठीक हो जाएंगे। ठीक है। कितना गर्म है, लेकिन खुजली हो रही है। ये तो बहुत ठंडा है। बर्फ, मोटी आइस और स्नो के साथ खेलना, ठंड में इन सब के साथ खेलने में मजा आता है। लेकिन मारुको आज समझ गई है कि ऐसा ज्यादा करने से पैरों में फोड़े भी हो सकते हैं।